हाँ तो बच्चों, मैथ्स कदम चैनल पे आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो बच्चों, हम देखेंगे सबसे पहले इस टाइप के जो टू वेरिएबल्स की इक्वेशंस है, उसके अंदर बच्चों आपके जो इक्वेशंस होते हैं उसके अंदर दो टाइप के सिस्टम होते हैं। एक होता है इनकंसिस्टेंट सिस्टम और दूसरा होता है कंसिस्टेंट सिस्टम। तो बच्चों देखते हैं हम यहाँ पे सबसे पहले इनकंसिस्टेंट, ठीक है, और दूसरा होता है कंसिस्टेंट। पे हम सबसे पहले बात करते हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम की। तो बच्चों, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन which has no solution। बच्चों, कहने का मतलब ये हो गया कि अगर आपको कोई पेयर दे रखा है लीनियर इक्वेशन का, तो बच्चों अगर उस इक्वेशन का एक भी सॉल्यूशन नहीं है तो बच्चों वो इक्वेशन जो होगी वो इनकंसिस्टेंट कहलाएगी। इसके बाद बच्चों देखते हैं हम कंसिस्टेंट सिस्टम। अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन in two variable which has a solution is called consistent pair of linear equation। तो बच्चों यहाँ पे कंसिस्टेंट सिस्टम का मतलब हो गया कि अगर आपकी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखी है टू वेरिएबल में जिसके अगर सॉल्यूशन है तो बच्चों वो आपका कंसिस्टेंट सिस्टम कहलाएगा। तो बच्चों इनकंसिस्टेंट सिस्टम पास में नो सॉल्यूशन होंगे, कंसिस्टेंट सिस्टम में आपके पास में सॉल्यूशन होंगे। ठीक है बच्चों, तो ये मेजर डिफरेंस होता है इनकंसिस्टेंट सिस्टम में और कंसिस्टेंट सिस्टम में। इसके बाद बच्चों हम देखते हैं ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हमारी जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखी है उसके सॉल्यूशन हम निकालते हैं ग्राफिकल मेथड से, मतलब ग्राफिकली उसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। इससे हमें इसका जो सॉल्यूशन है वो पता लगेगा। तो बच्चों इसमें हमें तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उन पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे और उसी पॉइंट से हमें पता चलेगा हमारा जो सॉल्यूशन है वो किस टाइप का होगा और हमारा जो सिस्टम है इनकंसिस्टेंट होगा या कंसिस्टेंट होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों फर्स्ट है, तो बच्चों पहला पॉइंट है द लाइन में इंटरसेक्ट इन अ सिंगल पॉइंट। इन दिस केस अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। मतलब कि बच्चों आपके पास में अगर दो लाइन दे रखी है, मैंने जैसे बच्चों यहाँ पे एक लाइन ये खींची और दूसरी लाइन मैंने ये खींची, ठीक है बच्चों, ये दो लाइन है, ये इंटरसेक्ट करती है अगर एक सिंगल पॉइंट में, तो बच्चों इस केस के अंदर लीनियर इक्वेशन का एक यूनिक सॉल्यूशन, मतलब बच्चों एक ही सॉल्यूशन होगा। यूनिक का मतलब एक ही सॉल्यूशन होगा, ठीक है बच्चों। और वो सॉल्यूशन क्या होगा, जो ये पॉइंट है ना इंटरसेक्टिंग पॉइंट, वही इसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। ठीक है बच्चों, ये है हमारा फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद डिस्कस करते हैं सेकंड पॉइंट को। द लाइन में बी पैरेलल, इन दिस केस द इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। तो बच्चों कहने का मतलब बच्चों मेरी एक लाइन ये रही और दूसरी लाइन ये रही, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये बच्चों ऐसे भी हो सकती है ये लाइन है और ये इसके पैरेलल कोई लाइन है, तो बच्चों जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो हमारी दे रखी है और ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है। तो इन दिस केस द इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। तो बच्चों इस केस में इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है बच्चों, इक्वेशन का एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा और बच्चों ये वाला जो सिस्टम कहलाएगा मेरा वो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट सिस्टम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। ठीक है बच्चों, थर्ड देखते हैं बच्चों अपन। तो बच्चों यहाँ पे थर्ड जो पॉइंट है, इस स्टेटमेंट का मतलब है द लाइंस में बी कोइंसिडेंट हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। कहने का मतलब बच्चों ये हो गया कि अगर आपकी कोई लाइन है, ठीक है, अगर वो क्या कर रही है, अगर कोइंसिडेंट है मतलब बच्चों ये लाइन है और इसी के ऊपर कोई दूसरी लाइन है, तो बच्चों इस केस में इस इक्वेशन के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। यहाँ पे बच्चों, यहाँ फर्स्ट वाले में जो सिस्टम होगा यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन है, इसका मतलब ये सिस्टम होगा कौन सा, कंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट। और बच्चों यहाँ पे हमारा नो सॉल्यूशन है तो ये कौन सा हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। ठीक है,
और बच्चों यहाँ पे हमारा क्या है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, मतलब सॉल्यूशन तो है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कंसिस्टेंट। ठीक है, तो इस तरह से हमने बच्चों क्या किया, इन तीनों को हमने यहाँ डिस्कस किया। तो बच्चों अब हम इन तीनों पॉइंट को कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। तो बच्चों हमें यहाँ पे अगर कोई इक्वेशन गिवन है लाइन की, वो है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म होती है लाइन की। इसके बाद a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो बच्चों हमारे पास में ये दो लाइन की इक्वेशन हो गई। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट हमने देखा था कि अगर हमारी लाइन जो है वो इंटरसेक्ट करती है किसी पॉइंट पे, तो बच्चों जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा ना, वो हमें को यूनिक सॉल्यूशन देगा। तो बच्चों फर्स्ट पॉइंट है हमारा, अगर द लाइन में इंटरसेक्ट एट अ सिंगल पॉइंट, इन दिस केस पेयर ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे इस कंडीशन को देखने के लिए बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो दो इक्वेशन दे रखी है ना बच्चों, इसके कोफिशिएंट देखने। इसका कोफिशिएंट a1 है, इसका b1 और c1, यानी कि x के वेरिएबल है हमारा, इसका कोफिशिएंट है a1, y का जो हमारा वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट है b1 और c1 हमारा कांस्टेंट टर्म है। सेकंड लाइन में बच्चों a2, b2 और c2। तो बच्चों a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 अगर नहीं है, ठीक है बच्चों, अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो बच्चों इस केस में इंटरसेक्टिंग लाइन हमें प्राप्त होगी। कहने का मतलब बच्चों, अगर हमारा जो कोफिशिएंट है x के कोफिशिएंट a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो इंटरसेक्टिंग जो हमारा पॉइंट है वो बच्चों हमें क्या देगा, एक यूनिक सॉल्यूशन देगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों सेकंड पॉइंट था हमारा कि अगर लाइन हमारी पैरेलल है तो इन दिस केस हैज नो सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो इस केस यहाँ पे सेकंड है हमारा a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो बच्चों यहाँ पे हमें नो सॉल्यूशन, और हमारी जो लाइन होगी वो क्या होगी, पैरेलल होगी। ठीक है, पैरेलल होगी, और a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा, बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 होगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद थर्ड था हमारा द लाइन्स में बी कोइंसिडेंट। तो बच्चों इस केस में क्या होगा, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 जो है, ये तीनों जो है वो इक्वल होंगे। तो बच्चों इस केस में कोइंसिडेंट होगी लाइन हमारी। ठीक है, और जो सॉल्यूशन मिलेंगे वो क्या होंगे हमारे पास में, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वाले केस में बच्चों a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी और यूनिक सॉल्यूशन। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो इस केस में बच्चों नो सॉल्यूशन और लाइन जो होगी वो पैरेलल होगी। इस केस में बच्चों थर्ड है हमारा a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो बच्चों यहाँ पे लाइन जो होगी वो कोइंसिडेंट करेगी और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। अब बच्चों हम इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट सिस्टम की बात करते हैं। तो हमने देखा था कि जो कंसिस्टेंट सिस्टम था वो हमें कोई ना कोई क्या है, सॉल्यूशन देता है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन कौन कौन से दे रहा है, एक तो यूनिक सॉल्यूशन और एक इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो बच्चों यहाँ पे मेरा ये सिस्टम है कौन सा है, कंसिस्टेंट, और ये वाला भी कौन सा है, कंसिस्टेंट, और ये हो जाएगा मेरा इनकंसिस्टेंट। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमने थ्योरेटिकल पार्ट देखा। अब बच्चों हम इसका एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो बच्चों एग्जाम्पल 1 है मेरा, हमें दो इक्वेशन गिवन है x प्लस 3y इक्वल टू 6 और दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। तो बच्चों अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे बताना है कि ये जो लाइन है इसे मुझे ग्राफिकली शो करते हुए बताना है कि सिस्टम जो है वो मेरा कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनके सॉल्यूशन निकालेंगे। तो बच्चों सॉल्यूशन कैसे निकालने हैं हमें ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए, तो सबसे पहले बच्चों मेरे को क्या करना है, एक्सिस बना लेनी है। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मैंने ड्रॉ कर ली यहाँ पे। ठीक है,
अब बच्चों देखिएगा यहाँ पे x प्लस 3y इक्वल टू 6 है, तो यहाँ पे बच्चों मेरे को x की वैल्यू और यहाँ पे y की वैल्यू मुझे पुट करनी है, ठीक है। तो x की वैल्यू सबसे पहले बच्चों मैं रखूंगा 0। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे रखता हूँ 0, तो देखना बच्चों यहाँ पे हमें y की वैल्यू कितनी मिलेगी। अगर x यहाँ 0 रखा तो ये हो गया 0, तो 3y इक्वल टू 6, ठीक है। तो y इक्वल टू 6/3 आ जाएगा 2, ठीक है बच्चों। तो मेरे पास में वैल्यू आ गई 2। इसके बाद बच्चों हमें क्या करना है, अब y की वैल्यू 0 रखनी है। तो मैंने यहाँ पे y की वैल्यू 0 रख दी। तो जैसे ही y की वैल्यू यहाँ 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये पूरा 0 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 6। सेम बच्चों इस केस में हम देखते हैं, यहाँ पे भी मैं x की वैल्यू और y की वैल्यू पुट करता हूँ, ठीक है। तो x की वैल्यू मैं पहले लिखूंगा 0, तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो बच्चों ये आ जाएगा -3y इक्वल टू 12। और बच्चों 3 से 12 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 4, और यहाँ पे माइनस बचेगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी -4, है ना, -4। अब बच्चों यहाँ पे सेकंड मुझे क्या करना है, अब मुझे बच्चों y की वैल्यू रखनी है 0। तो y की वैल्यू मैंने जैसे रखी 0, तो ये पूरी टर्म मेरी 0 हो गई। तो 2x इक्वल टू 12, तो 2x इक्वल टू 12 है, तो 2 से 12 कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 6, ठीक है बच्चों। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। तो यहाँ पे हमें क्या मिला बच्चों, x की वैल्यू मिल गई और y की वैल्यू मिली, और यहाँ पे बच्चों मुझे x की वैल्यू और y की वैल्यू मिल गई, ठीक है। तो देखना बच्चों यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको देखो, मेरे पास मैक्सिमम टर्म कहाँ तक 6 तक है, वो पॉजिटिव की। तो मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6 तक इसको मैंने लिख लिया। और बच्चों इधर भी मैंने क्या किया, यहाँ पे नेगेटिव टर्म मेरे पास में हाईएस्ट कितनी है बच्चों, यहाँ पे मेरे पास में नेगेटिव टर्म नहीं दिख रही है, तो ठीक है, इसको यहाँ पे 0 और ये -1 और -2 तक लिख लेते हैं। यहाँ पे बच्चों देखते हैं पॉजिटिव में मेरे पास में 2 तक है मैक्सिमम, तो ये हो जाएगी 1 और 2 3, और बच्चों यहाँ पे मेरे पास में मैक्सिमम है -4 तक, तो -1 -2 -3 और -4, ठीक है। अब बच्चों देखिएगा यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 0 और y की वैल्यू है 2, तो x की वैल्यू बच्चों यहाँ पे 0 और y की वैल्यू 2 है, तो ये पॉइंट मुझे यहाँ पे मिला, ठीक है। और नेक्स्ट है बच्चों 6, x की वैल्यू 6 है, ये 6 और y की वैल्यू 0, तो बच्चों ये पॉइंट मुझे यहाँ मिलेगा। और इन दोनों को मैं क्या करता हूँ बच्चों, ज्वाइन कर देता हूँ, यहाँ पे ज्वाइन कर दिया मैंने, ठीक है। अब देखिएगा बच्चों यहाँ पे x की वैल्यू है 0, ठीक है, और y की वैल्यू है -4, तो x एक्सिस पे हमें देखना है बच्चों कि x की वैल्यू यहाँ पे 0 और y की वैल्यू -4, तो यहाँ पे मुझे पॉइंट मिलेगा। इसके बाद बच्चों x की वैल्यू है 6, ये 6 और y की वैल्यू है बच्चों 0, तो यहाँ पे मुझे पॉइंट मिलेगा। अब मैं क्या करूंगा बच्चों, इन दोनों को ज्वाइन कर लूंगा, तो बच्चों यहाँ पे मुझे ये पॉइंट मिला, ठीक है, यहाँ पे मुझे ये पॉइंट मिला। तो बच्चों ये पॉइंट क्या है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ठीक है। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो इसकी वैल्यू क्या है 6,0, ठीक है, 6,0, क्योंकि x की वैल्यू है 6 और x एक्सिस पे y की वैल्यू होती है 0, तो ये हो जाएगा 0। तो यहाँ पे मुझे इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या मिला 6,0। तो बच्चों यहाँ पे अगर इंटरसेक्टिंग है, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, 6,0 होगा वो मेरा, ठीक है, और सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। तो बच्चों इन दिस केस वी हैव यूनिक सॉल्यूशन 6,0 and intersecting, so system is consistent, ठीक है बच्चों, सिस्टम क्या होगा मेरा, कंसिस्टेंट होगा, ठीक है। यहाँ पे हमारी जो एग्जाम्पल 1 है वो कंप्लीट हुआ, ठीक। हाँ तो बच्चों एग्जाम्पल 2 है 5x - 8y + 1 = 0, और सेकंड इक्वेशन है मेरी 3x - 24/5y + 3/5 = 0। यहाँ पे बच्चों मुझे फाइंड करना है कि ये जो मेरी इक्वेशन दे रखी है, इसमें जो सिस्टम है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। और इसके बाद बच्चों यहाँ पे मेरे कितने सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या कोइंसिडेंट है, ये मुझे बताना है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं इस
इक्वेशन को एनालाइज करते हैं। तो बच्चों देखिएगा यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन है 5x माइनस 8y प्लस 1, और बच्चों यहाँ पे जो मेरी सेकंड इक्वेशन है ना 3x माइनस 24 अपॉन 5 y प्लस 3 अपॉन 5। अगर बच्चों मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन को 5 अपॉन 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन, इसको बच्चों मैं 2 नाम दे देता हूँ ना, इक्वेशन 2, और ये 1 है इक्वेशन, इक्वेशन 2 बाय 5 अपॉन 3। जैसे ही बच्चों में मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखिएगा बच्चों यहाँ पे 3x माइनस 24 अपॉन 5y प्लस 3 अपॉन 5, ये पूरी इक्वेशन मेरी मल्टीप्लाई हो रही है 5 अपॉन 3 से। तो यहाँ पे 5 अपॉन 3 इंटू 3x माइनस 5 अपॉन 3 इंटू 24 अपॉन 5y प्लस 3 अपॉन 5 इंटू 5 अपॉन 3। यहाँ पे बच्चों 3 से 3 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 5x। यहाँ पे बच्चों 3 से ये 24 कैंसिल 8 टाइम्स, और यहाँ 5 से 5 कैंसिल तो माइनस 8y, प्लस यहाँ पे 5 से 5 कैंसिल और 3 से 3 कैंसिल, तो बच्चों ये आ जाएगा 1। तो ये इक्वेशन बच्चों इक्वल है किसके, फर्स्ट इक्वेशन के। तो दिस सेकंड इक्वेशन है ना, दिस सेकंड इक्वेशन इज इक्वल टू इक्वेशन फर्स्ट। इट मीन्स बच्चों क्या है, अगर इक्वेशन दोनों सेम है यानी कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 है ना। तो यहाँ पे देखते हैं बच्चों a1 क्या है 5, और यहाँ पे भी यहाँ a2 क्या है 5, और इसमें वापस से देखते हैं बच्चों ये है 8 और यह भी 8 है ना। तो 8 अपॉन 8 वो भी माइनस का, ठीक है, और ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस का। तो बच्चों यहाँ पे ये सब क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो बच्चों ये इक्वल है, इसका मतलब इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, इसके सॉल्यूशन होंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। तो और सिस्टम कौन सा होगा बच्चों, ये होगा हमारा कंसिस्टेंट सिस्टम का। लिखूंगा यहाँ पे दिस इक्वेशन हैज infinitely many solution and system is क्या है ये, कंसिस्टेंट, ठीक है बच्चों। तो बच्चों हमें क्या करना है, सबसे पहले इस एग्जाम्पल की हमें इक्वेशंस निकाल लेनी है। तो बच्चों यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, लेट द नंबर ऑफ पैंट्स is x and shirt is y, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले हमें गिवन है कि द नंबर ऑफ स्कर्ट इज 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स। तो बच्चों नंबर ऑफ स्कर्ट से y इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स। तो बच्चों नंबर ऑफ पैंट्स से मेरे पास में x, तो उसका ट्वाइस हो जाएगा 2x, उसमें से बच्चों मुझे माइनस करना है 2, ठीक है बच्चों। इसके बाद में ये इक्वेशन मुझे फर्स्ट मिल गई। इक्वेशन सेकंड के लिए बच्चों देखिएगा यहाँ पे लिखा है कि नंबर ऑफ स्कर्ट इज 4 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स। तो नंबर ऑफ पैंट्स से मेरे पास में x, तो 4 टाइम्स हो जाएगी 4x माइनस 4, ये हो जाएगा सेकंड, ठीक है। अब बच्चों मुझे क्या करना है, इस इक्वेशन में x और y की वैल्यू निकालनी है जिससे कि मैं इक्वेशन को ग्राफिकली सॉल्व कर सकूं, है ना। तो देखना बच्चों यहाँ पे y इक्वल टू 2x माइनस 2 है ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, y इक्वल टू 2x माइनस 2 लिया मैंने, और x और y की वैल्यू मैं फाइंड कर लेता हूँ। x की वैल्यू है 0, ठीक है। तो x की वैल्यू जैसे मैंने पुट की 0, तो बच्चों y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये पूरा 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू हो जाएगी -2। y की वैल्यू को 0 पुट किया तो बच्चों यहाँ पे ये पूरी वैल्यू हो जाएगी 0, और 2x माइनस 2 इक्वल टू हो जाएगा 0, और ये -2 उधर जाके प्लस का 2 हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू +2, ठीक है। और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। इसके बाद बच्चों मैं सेकंड इक्वेशन y इक्वल टू 4x माइनस 4 का सॉल्यूशन निकालता हूँ। तो यहाँ पे बच्चों x की वैल्यू वापस मैं 0 पुट करता हूँ, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखना बच्चों यहाँ पे 0 आ जाएगा पूरा, y की वैल्यू आ जाएगी -4। इसके बाद बच्चों यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मैं y की वैल्यू को 0 पुट करता हूँ, तो यहाँ पे ये पूरी वैल्यू हो जाएगी 0, तो 4x माइनस 4 उधर जाके प्लस का 4 हो जाएगा, तो 4x इक्वल टू 4 हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू आ जाएगी 1,
ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों मेरे को इसे ग्राफिकली सोल्व करना है, तो यहाँ पे मैं y एक्सिस और x एक्सिस को ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा बच्चों, ये है 0 मेरा, ठीक है। यहाँ पे मुझे x एक्सिस पे पॉजिटिव 1 2 3 4 5 और 6 ड्रॉ किया। यहाँ पे -1 -2 -3 -4, देन बच्चों यहाँ पे 1 2 3 एंड 4, यहाँ पे -1 -2 -3 और -4। बच्चों x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -2, 0 और ये हो जाएगा -2। तो बच्चों ये एक पॉइंट मुझे मिल गया। इसके बाद बच्चों x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 0, तो एक पॉइंट बच्चों मुझे ये मिल गया। तो अब मैं क्या करूँगा बच्चों, इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करूँगा। तो बच्चों मैंने इसको ज्वाइन किया तो ये मुझे एक लाइन मिल गई। इसके बाद बच्चों सेकंड जो है मेरा x की वैल्यू 0, ये x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -4, तो बच्चों ये हो गई मेरी सेकंड वैल्यू, ठीक है। इसके बाद में बच्चों x की वैल्यू 1, ये x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0, तो बच्चों पॉइंट वापस से मुझे यहीं पे मिल रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इसको इससे ज्वाइन कर दूँगा, ठीक है बच्चों। तो मुझे एक जो लाइन है वो ये मिली और दूसरी लाइन मुझे ये मिली। अब बच्चों ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है एक ही पॉइंट पर। इसका मतलब बच्चों क्या हो जाएगा कि अगर कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है एक पॉइंट पर, तो बच्चों यहाँ पे मुझे यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। यूनिक सॉल्यूशन बिकॉज लाइन इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है और बच्चों ये पॉइंट क्या है 1,0, ठीक है। और पॉइंट क्या है बच्चों 1,0, और यहाँ पे बच्चों x की वैल्यू क्या है 1 और y की वैल्यू क्या है 0। तो बच्चों x हमने क्या माना था, नंबर ऑफ पेंट्स, तो नंबर ऑफ पेंट्स कितनी हो जाएगी 1, और यहाँ पे स्कर्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, स्कर्ट्स की संख्या हो जाएगी 0। तो स्कर्ट कितनी थी 0। तो इस तरीके से बच्चों हमने ग्राफिकली क्या किया, यहाँ पे हमने पॉइंट निकाल लिए और ये बच्चों हमें जो सॉल्यूशन में मिला ये एक यूनिक सॉल्यूशन है, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो लाइन है वो क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पे, और वहाँ पे हमें एक यूनिक सॉल्यूशन मिल गया। ठीक है बच्चों, क्लियर। तो बच्चों पहली इक्वेशन है मेरी 5x - 4y + 8 = 0, और सेकंड इक्वेशन है बच्चों 7x + 6y - 9 = 0। तो बच्चों मुझे यहाँ पे दो इक्वेशन दे रखी है, तो अब मुझे क्या करना है, इनके कोफिशिएंट जो है a1/a2 = b1/b2 और c1/c2, इनको बच्चों हम देखते हैं। तो a1/a2, ठीक है, और b1/b2 और c1/c2 अपन देख लेते हैं यहाँ पे इक्वल है या नहीं है। ठीक है बच्चों, इससे हमें पता चलेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं बच्चों a1 की वैल्यू 5, a2 की 7, ठीक है। इसके बाद बच्चों 4 और 6, ठीक है, तो -4 और 6, ठीक है। इसके बाद बच्चों 8 और -9, तो 8 और -9। तो बच्चों ये तीनों 5/7 = -4/6 को कैंसिल आउट करेंगे तो -2/3। तो बच्चों यहाँ 8/-9 ये क्या है, ये इक्वल नहीं है। तो बच्चों ये आपस में इक्वल नहीं है। तो बच्चों a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। तो बच्चों इस केस में हमने पढ़ा है कि अगर ये इक्वल नहीं होते हैं तो हमारे पास में यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। और लाइन जो होगी वो क्या होती है, इंटरसेक्टिंग होती है। तो लाइन इंटरसेक्ट, ठीक है, और सिस्टम जो होता है वो क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है, ठीक है। इसके बाद बच्चों सेकंड क्वेश्चन की जो इक्वेशन है वो है फर्स्ट 9x + 3y + 12 = 0, सेकंड है 18x + 6y + 24 = 0, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे वापस से देखते हैं a1/a2, b1/b2 और c1/c2 को देखते हैं। तो a1 की वैल्यू है बच्चों 9, a2 की 18, b1 की वैल्यू है 3, b2 की 6 और c1 की है 12, और नीचे c2 आ जाएगा 24। कैंसिल आउट करते हैं बच्चों तो 1/2, ये भी बच्चों 1/2 और ये भी 1/2। यहाँ पे 1/2 = 1/2 = 1/2 है, यानी कि बच्चों ये तीनों क्या है, इक्वल है। और जब तीनों इक्वल होती है तो लाइन हमारी क्या होती है, लाइन हमारी होती है कोइंसिडेंट। क्या होती है, कोइंसिडेंट। तो बच्चों कोइंसिडेंट है और कोइंसिडेंट होते हैं तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं।
और सिस्टम जो होता है वो क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0 और सेकंड है 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ पे देखना a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 को हमें देखना है। तो बच्चों ये जो a1 की वैल्यू है 6 और a2 की वैल्यू है 2 और b1 की वैल्यू है -3 और b2 की वैल्यू है -1, c1 की वैल्यू है 10 और c2 की वैल्यू है 9। और बच्चों देखना इसको कैंसिल करते हैं तो ये आ जाएगा 3। ठीक है, और यहाँ पे बच्चों इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो 3/1 और ये भी 3/1 है। तो बच्चों ये दोनों तो क्या है, इक्वल है, लेकिन 10/9 इसके इक्वल नहीं है। तो बच्चों यहाँ पे हमने देखा है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है। तो ये केस बनता है हमारा किसका, ये होता है बच्चों पैरेलल लाइन का। ठीक है, लाइन क्या है, पैरेलल है, और सॉल्यूशन जो होंगे बच्चों वो क्या हो जाएंगे मेरे, नो सॉल्यूशन। ठीक है, और सिस्टम जो होगा वो होगा इनकंसिस्टेंट। क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में बच्चों। इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि टोटल 10th क्लास के अंदर 10 स्टूडेंट्स है। ठीक है, कितने, 10 स्टूडेंट्स है। और बच्चों यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स जो है वो टोटल कितने हैं, 10। और यहाँ पे ये गिवन है बच्चों कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो 4 मोर देन है नंबर ऑफ बॉयज से। तो बच्चों अपन क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ बॉयज कितने, x, देन नंबर ऑफ गर्ल्स मान लीजिए बच्चों क्या है, y। ठीक है, तो हमें पता है कि टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स कितने हैं, यानी कि x प्लस वाई कितने हो जाएंगे, 10। इसे बच्चों इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दीजिए। उसके बाद हमारे पास में नंबर ऑफ गर्ल्स है वो नंबर ऑफ बॉयज से 4 मोर है ना। तो बच्चों यहाँ पे नंबर ऑफ गर्ल्स हो जाएगी y इक्वल टू एक्स प्लस 4। ये हो जाएगी मेरी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पे हमें x और y की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, और हमें ग्राफिकली शो करना है कि हमारे पास में नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स कितनी है। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं ये करता हूँ कि x, ठीक है, और y ये दो वैल्यूज जो है वो हमें एक एक की पुट करनी है। x की वैल्यू पुट करता हूँ तो सबसे पहले मैं x की वैल्यू पुट करता हूँ 1। तो बच्चों y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 प्लस 4 कितना हो गया, 5। ठीक है, इसके बाद बच्चों यहाँ पे x इक्वल टू मैं पुट करता हूँ 5। ठीक है बच्चों, मैं इस इक्वेशन की बात कर रहा हूँ ना, इस इक्वेशन की, इक्वेशन नंबर 2 की। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ y इक्वल टू एक्स प्लस 4 के लिए। ठीक है, ये y इक्वल टू एक्स प्लस 4 के लिए है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, x की वैल्यू यहाँ पे पुट की 5। तो बच्चों y की वैल्यू मेरे पास में कितनी आ जाएगी, 9। ठीक है, इस तरीके से बच्चों मैं क्या करता हूँ, x की वैल्यू यहाँ पे एक बार अगर 2 पुट करके देखता हूँ। ठीक है, 2 पुट करके मैंने तो कितना मिला मेरे को, देखना बच्चों y इक्वल टू 2 प्लस 4 कितना, 6। ठीक है, अब बच्चों मैं क्या करता हूँ, सेकंड इक्वेशन मेरी जो ये है ना x प्लस वाई इक्वल टू 10, इसके लिए इसको वैल्यू को मैं फाइंड करता हूँ। तो बच्चों x की वैल्यू अगर मैं रखता हूँ 1, ठीक है, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 10। ये x इधर जाके माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, वापस देखना बच्चों यहाँ पे x इक्वल टू मैं रखता हूँ यहाँ पे 2। ठीक है, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, कहने का मतलब बच्चों दोनों का सम कितना होना चाहिए, 10। तो ये 2 हुआ, ये 8। अगर मैं इसको रखता हूँ 5 तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, 5। और अगर इसको मैं रखता हूँ 3 तो बच्चों 7 है ना, y इक्वल टू 7 हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों अब इस टाइप के जो क्वेश्चन है उसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, ग्राफ पेपर की जरूरत पड़ेगी, और हम जो भी क्वेश्चन करेंगे वो ग्राफ पेपर की हेल्प से करेंगे, जिससे हमें एग्जैक्ट आंसर पता चल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखना यहाँ पे हम ग्राफ पेपर से शो करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों अपन क्या करते हैं, एक तो बना लेते हैं, ये y एक्सिस बना ली मैंने यहाँ पे। ठीक है, और बच्चों यहाँ पे मैं बना लेता हूँ x एक्सिस। ठीक है, ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे आप देखना ये y एक्सिस, ये x एक्सिस हो जाएगी, ये हो जाएगा बच्चों मेरा हमारा क्या 0,0, ये है मेरा ओरिजिन। इधर बच्चों हमारी नेगेटिव वाली एक्सिस x डैश नाम दे दिया, इधर नेगेटिव
वाई एक्सिस तो वाई डैश हो गया। बच्चों यहाँ पे हमने इसको कम पार्ट इसलिए लिया क्योंकि बच्चों हमें यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स शो करने हैं, जो कि क्या होते हैं हमारे हमारे वो होते हैं पॉजिटिव होते हैं। तो बच्चों हमें पॉजिटिव यानी कि इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हमें नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स पता चलेंगे। तो बच्चों यहाँ पे मेजर काम जो होगा वो हमारा इसी में होगा। ठीक है, तो बच्चों आप देखिए हमारे पास में ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और बच्चों यहाँ पे हम वन बाय वन नाम दे देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। बच्चों यहाँ पे भी देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो यहाँ पे अपन स्केल कैसे बताएंगे बच्चों, यहाँ पे मैं लिख दूंगा स्केल इक्वल टू, ठीक है बच्चों, तो एक्स एक्सिस का स्केल और वाई एक्सिस का स्केल। तो बच्चों यहाँ पे मेरे क्या है, एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ बॉयज है, ठीक है, तो बच्चों एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ बॉयज है, तो यहाँ पे ये मेरा टोटल 1 सेंटीमीटर का होता है एक एक बॉक्स। तो बच्चों 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 स्टूडेंट, ठीक है, तो 1 बॉय है ना, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 बॉय, ठीक है। और बच्चों नंबर ऑफ गर्ल्स में सेम, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर के बॉक्स है, तो यहाँ पे हमारे पास में 1 सेंटीमीटर का गैप है ना, तो 1 2 3 4 5 लिया हमने, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 गर्ल हो जाएगी। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या हो जाएगा, स्केल हो जाएगा। अब बच्चों हम बात करते हैं हमारी फर्स्ट इक्वेशन। तो बच्चों सबसे पहले हमारे पास में आप देखिएगा यहाँ पे y इक्वल टू एक्स प्लस 4 वाली इक्वेशन है, तो x की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू बच्चों 1, ठीक है, और y की वैल्यू 5, तो बच्चों 5 कहाँ आ रहा है मेरा, यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे एक लिख दिया 1,5, ठीक है। उसके बाद बच्चों सेकंड पॉइंट है मेरा 5,9 है ना, 5 और 9, तो 5 एक्स एक्सिस पे ये रहा, और 9 बच्चों हम चलते हैं ऊपर की तरफ, तो ये आप स्केल की हेल्प से भी बच्चों क्या कर सकते हैं, ये 5 और ये 9, तो यहाँ पे मेरा 5,9 आ जाएगा, तो मैंने ये एक पॉइंट किया 5,9। इसके बाद बच्चों 2,6, तो 2 ये रहा बच्चों मेरा, और 6 हम चलते हैं वाई एक्सिस के ऊपर, तो ये हो जाएगा 2,6, ठीक है। अब बच्चों हम क्या करते हैं, इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों ये पॉइंट्स मैं ज्वाइन कर रहा हूं, ठीक है। तो बच्चों अब इस इक्वेशन को मैं नाम क्या है मेरा y इक्वल टू एक्स प्लस 4 के लिए ना, तो मैंने लिख दिया y इक्वल टू एक्स प्लस 4, ठीक है। अब बच्चों हमारे पास में इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 10, यहाँ पे बच्चों x की वैल्यू 1 और y की 9, तो ये x की वैल्यू 1 और y की बच्चों 9 अपन चलेंगे इसी में ऊपर यहाँ पर। उसके बाद बच्चों 2,8, ये 2 है, और 8 बच्चों यहीं पे हमें मिल जाएगा ऊपर 2,8। उसके बाद बच्चों 5,5, तो ये 5 हो गया, और बच्चों यहीं पे चलता हूं मैं, तो ये 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5,5। और नेक्स्ट है बच्चों 3 और 7, तो ये 3, और बच्चों ऊपर ही चलते हैं, तो 7 मेरे पास में यहाँ पे, ठीक है, तो बच्चों ये हो जाएगा मेरा 3,7, ठीक है। तो बच्चों अब हमें क्या करना है, हमें इन पॉइंट को क्या करना है, ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको मैं ज्वाइन करता हूं, ठीक है, और इसको मैं नाम दे दूंगा क्या बच्चों, x प्लस वाई इक्वल टू 10, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ बच्चों। अब आप देखिएगा यहाँ पे हमें एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल रहा है, क्या है वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट, वो है बच्चों हमारा ये 3,7। यहाँ पे ये 3,7 जो होगा, जहां पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है बच्चों, ये हमें देगा हमारा सॉल्यूशन, ठीक है। तो बच्चों अब हम क्या करते हैं, देखिएगा यहाँ पे, यहाँ बच्चों हमें जो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पॉइंट है 3,7, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट बच्चों मेरे क्या हो जाएंगे, 3,7, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो 3 है मेरा, ठीक है, ये क्या होगा, नंबर ऑफ बॉयज, क्योंकि बच्चों ये एक्स एक्सिस पे है, और एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया, नंबर ऑफ बॉयज, तो नंबर ऑफ बॉयज एक्स इक्वल टू हो जाएंगे 3, और यहाँ पे आ जाएगी नंबर ऑफ गर्ल्स की बात करें अपन, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू
7, ठीक है। तो y इक्वल टू मेरे पास में आ गया 7। तो नंबर ऑफ बॉयज x इक्वल टू 3 और नंबर ऑफ गर्ल्स y इक्वल टू 7। यहाँ पे बच्चों दोनों का सम करोगे तो 7 + 3 कितना होता है 10। तो बच्चों ये हमें एक इक्वेशन मिल रही है। तो बच्चों यहाँ पे नंबर ऑफ गर्ल्स बॉयज से कितना ज्यादा है, तो यहाँ पे कितने ज्यादा है 4 ज्यादा है ना। तो 7 - 3 कितना हो गया 4। तो बच्चों यहाँ पे 4 ज्यादा है, तो मेरा ये एकदम सही हो गया, 3,7 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों।